और आपके ऊपर, आपके छोटे भाई के ऊपर हमेशा से ये सवाल खड़े किए जाते हैं, भाई वो लोग तो दबंग लोग हैं, गुंडा लोग हैं, हमेशा मतलब कि, लेकिन इसमें एंट्री कर लिए हैं तो आपके ऊपर ये दाग लग जाएगा कि अयूब खान जी मुस्लिम समुदाय से आते हैं, वो केवल मुस्लिम के नेता है। जबकि जब मैं आपका नहीं है, तो क्या अयूब खान जी से ये उम्मीदें लगाई जा सकती है कि सिवान का चौमुखी विकास हो सकता है, जब ये अगर इनको मौका देती है सिवान की जनता? तो बेहतर नहीं होती है, ये परिवार नहीं कर पाता है तो 5 साल के बाद हटा दे, दोनों हटा देना चाहिए। दोनों ऑप्शन। पोस्ट वायरल हुआ है, तब से सिवान और बिहार में राजनीति का एक स्वरूप बदल गया है। दरअसल चिराग पासवान की एक पार्टी है, उस पार्टी में सिवान के चर्चित खान ब्रदर्स का एक फ़ोटो वायरल होता है एक दूसरे की मुलाकात का। इस मुलाकात का क्या उद्देश्य है, क्या भविष्य में खान ब्रदर्स चुनाव लड़ने वाले हैं? और कई तरीके के यूज़र बात भी कह रहे हैं, कई यूज़र तो का कहना है कि खान ब्रदर्स मिलकर चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाएंगे। वैसे में इन मुद्दों पे बात करने के लिए हम लोग खुद ग्यासपुर चले और ग्यासपुर आकर खान ब्रदर्स के बड़े भाई अयूब खान जी से बातचीत करने का प्रयास करने का कोशिश करेंगे। और हमारे साथ अभी वही हैं, उनसे चलिए जानते हैं कि आखिर इस मुलाकात का क्या उद्देश्य रहा और पॉलिटिक्स पे इनकी क्या परिभाषा रहेगी और सिवान के विकास पे इनकी क्या बात रखने वाली है। तमाम बातों पर इनसे भी चर्चा करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी। अच्छा सर, एक फ़ोटो वायरल हो रहा है चिराग पासवान जी के साथ जी, इस मुलाकात को क्या नाम दिया जाए? इस व्यक्तिगत एक अच्छे संबंध रही है उनसे और आने वाला कल में भी रहेगी, और जब संबंध रही है तो पार्टी में भी रहेंगे। मतलब मैं कह दूं कि आप पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं? बेशक। ऑफिशियल तौर से कब इसका आगाज होने वाला है? अब बहुत जल्दी। बहुत जल्दी आगाज होने। अच्छा, मैं किन बातों से आप प्रभावित हुए चिराग पासवान की पार्टी में जाने से पहले? क्या बात लुभा गया कि तमाम पार्टियों को छोड़ आपने चिराग पासवान का दामन आप लोग थामे, साथ देने का प्रयास कर रहे हैं? जब आप चिराग पासवान जी से मिलेंगे जी। तो आपको अनुभव होगी। आप खुद जब मिलेंगे या कभी भगवान ने आपको इंटरव्यू लेने का उनको मौका मिला तो आप खुद अनुभव करेंगे कि वो व्यक्ति में क्या टैलेंट है। वो हर लोगों से जब मिलते हैं तो अपने भाई बंधुओं की तरह मिलते हैं। उनमें मैंने कभी वो चीज़ नहीं देखा कि मैं एक राजनेता या किसी मंत्री के साथ बैठा हूँ, समझे। वैसा नेता हमारे समाज में होना चाहिए। वैसे नेता सा व्यक्तिगत प्रभाव काफ़ी ज़्यादा पड़ गया है चिराग पासवान का आपके। आप भी रहेंगे तो आप पर भी प्रभाव पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति, हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति उनसे मिलेगा तब बिना प्रभावित हुए बच नहीं सकता। चलिए, जब आप उनकी पार्टी को ज्वाइन कर ही लिए हैं तो आप सिवान से आते हैं, एक काफ़ी पिछड़ा इलाका आपका जो स्थान है, आवास है, वहाँ से आप आते हैं। उस क्षेत्र को किस स्वरूप में ढालने का प्रयास करेंगे? कई लोग ये भी कह रहे हैं कि खान ब्रदर्स मिलकर चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने तक का काम करेंगे, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हर लोग चाहता है कि जिस पार्टी में हो उस पार्टी के जो मुख्य लोग हैं वो बेहतर से बेहतर सीट पे चले जाएं। ये आपकी भी ख्वाहिश होगी। तो ये हम लोग से बेहतर हैं कि वो बताएंगे कि उनकी ख्वाहिश क्या है। वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते हैं, या पार्टी कभी वैसा मौका मिला तो ये, और रहा कि हमारे सोचने से या ना सोचने से तो वो कार्य पूरा तो होने को है नहीं। अब जब आप पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं, आप पॉलिटिशियन हो गए हैं, अब आप एक नेता कहलाएंगे, तो अयूब खान जी और रईस खान जी जो पॉलिटिक्स करने वाले हैं वो किस टाइप का पॉलिटिक्स होगा? या तो एक तो विवादित पॉलिटिक्स होता है, जैसे हिंदू मुस्लिम करना, जातिवाद करना, या फिर जब पॉलिटिशियन बनता है तो समझ रहे हैं मैं किस टाइप की बातें कर रहा हूँ, या फिर विकास करने की भावना रखना चाहते हैं और कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं? क्योंकि सिवान में देखा जाए तो विकास के नाम पर जिन्होंने भी सत्ता संभाला है और केवल ठगने का काम किया है, कुछ एक्स्ट्रा हमारे ज़िला को मिला नहीं है।
तो क्या अयूब खान जी से ये उम्मीदें लगाई जा सकती है कि सिवान का चौमुखी विकास हो सकता है जब ये अगर इनको मौका देती है सिवान की जनता तो? बेशक और लोगों से बेहतर यहाँ विकास होगी, क्योंकि हमारे यहाँ की जनता आज भी विकास के नाम पे ठगी जाती है। विकास किसको कहते हैं? रोड नाला सड़क बनवा देने से विकास थोड़ी होती है। हमारे यहाँ लघु उद्योग नहीं आया, जी। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे यहाँ एम्स नहीं है, हम बहुत चीज़ों से वंचित हैं। जब उस नेता के अंदर टैलेंट होगा जी। तो वहाँ से विकास को छीन के सीमान लाएगा। अच्छा, अब हाँ तक मैंने माफ़ी चाहूँगा, अब तक मैंने बहुत से विधायक सांसद का इंटरव्यू लिया हूँ और विकास के नाम पर मुझे जब लोग कहते थे कि बहुत विकास हुआ है, नाला बन गया है, सड़क बन गया है, लेकिन एम्स जैसे आपने बताया, एम्स फैक्ट्री हो बच्चों के रोज़गार के लिए, यूनिवर्सिटी हो बच्चों के एजुकेशन के लिए, स्कूल हो। लेकिन इतना बड़ा सोच कोई अभी तक सिवान का पॉलिटिशियन की ज़बान से मैंने सुनने का प्रयास नहीं किया। आपके अंदर कैसे ये हिम्मत इकट्ठा हो गया, जबकि आप पॉलिटिक्स से काफ़ी दूर रहते हैं और आपको हटा कर भी रखा जाता है और आपके ऊपर, आपके छोटे भाई के ऊपर हमेशा से ये सवाल खड़े किए जाते हैं, भाई वो लोग तो दबंग लोग हैं, गुंडा लोग हैं, हमेशा मतलब कि। लेकिन आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने से मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि भाई एक हम जो बातें बाहर आपके बारे में सुनी जाती है, व्यक्तिगत रूप से मिलने के बाद लगती है ऐसे कोई पढ़े लिखे व्यक्ति से मेरे सामने बातचीत चल रहा है। तो इसको लेकर आप किस नज़रिए से देखते हैं खान साहब? जब आप विरोध करेंगे जी। तो लोग आपको तो बागी ही न बना देगा। जी। जब तक आप हमसे नहीं मिलते हैं तो हमारे नेचर और सिग्नेचर के बारे में थोड़ी जान पाएंगे। आप सिर्फ कहे लोग हवा बनाते हैं और उस पर सुना सुना ही बात करते हैं। इस्लाम में ये कहा गया है कि किसी व्यक्ति पे तोहमत लगाने के पहले उससे मिलो। अगर उससे आपको समझ में नहीं आती है तो उसके साथ 4 डेग चलो। तब भी समझ में नहीं आती है तो अपने पैसा देकर उसके साथ सफ़र में निकल जाओ। उस व्यक्ति के बारे में आप समझ जाइएगा कि वो क्या है। इस्लाम तो है में तो ये बात है कि उस व्यक्ति के बारे में तब तक ना बोलो जब तक उस व्यक्ति के बारे में तुम बेहतर नहीं जानते हो। और उसको जानना हो तो उसके करीब ही जाओ। नहीं समझ में आता है तो 4 डेग चलो, और नहीं समझता अपने पैसा देकर उसको अपने साथ सफ़र में निकाल लेके चले जाओ, तो समझ में आ जाएगा कि उस व्यक्ति के साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। एक सवाल रहेगा और आपसे, जैसे कि आप पॉलिटिक्स में एंट्री कर लिए हैं तो आपके ऊपर ये दाग लग जाएगा कि अयूब खान जी मुस्लिम समुदाय से आते हैं, वो केवल मुस्लिम के नेता है। जबकि जब मैं आपके यहाँ आवास पे पहुँचा तो यहाँ हर समुदाय के लोग बैठे हुए हैं और आपसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जब आप पॉलिटिकल रूप से बाहर निकलेंगे तो आपके ऊपर ये दाग लगाने का प्रयास किया जाएगा। खान ब्रदर्स इससे कैसे बचेंगे? देखिए, जनता ये बात को जानती है। आप इतना देर से बैठे, यहाँ हमारे सारे समुदाय के लोग बैठे हुए हैं, डोम से लेके ब्राह्मण तक लोग हैं। क्या आपको लगता है कि हमारे वजह से या हम पर लोग कोई तोहमत लगा के आगे निकल जाए? ऐसी कोई बात नहीं है, हैं? हम एक इंसान हैं और इंसानियत ही मेरा सब कुछ है, तो इसमें धर्म कहाँ आता है? जी। और इंसानियत से अगर बड़ा कोई धर्म है तो बताइए। लेकिन आपके जो प्रतिबंधित रहेंगे, जो आपके अपोजिट लोग रहेंगे, वो अब कोशिश तो ये- करेंगे। ये- आप अब देखिए पिछला रिकॉर्ड उठाकर लोगों को देखिए। ये उनकी सोच है। इससे आप बचेंगे कैसे, मैं ये जानना चाहूँगा। मैं ये प्रयास कर रहा था जानने कि ये टैग अगर कहीं इन केस आपके जो विपक्ष में लोग खड़े हो सकता है कि चिराग पासवान आप लोगों को मौका दे दे, आप लोग कहीं चुनाव लड़ रहे हैं तो आप पर ये दाग लगाने का प्रयास किया जाएगा, तो इससे आप लोग तैयार हैं या नहीं, ये जानने का प्रयास मैं कर रहा हूँ खान साहब। गंदी सोच और पैर की चोट, गंदी सोच और पैर की चोट हैं वाले लोग कभी आगे बढ़े हैं क्या? हैं? पब्लिक सब जानती है, ठीक है। अगर आप हम में नहीं हैं तो हम आप में नहीं हैं, यही लोग न कहते हैं। तो यहाँ कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन बैकवर्ड है, कौन फॉरवर्ड है, हैं? हमें तो आज तक नहीं लगा। हमारे साथ तो सारे लोग एक हैं।
हम तो एक ही ईश्वर के सारे लोग संतान हैं। कोई अल्लाह के रूप में देखता है, कोई भगवान के रूप में देखता है, कोई ईश्वर के रूप में देखता है, कोई गॉड के रूप में देखता है, समझे। और सब लोग ओमकार हैं। ओम का मतलब होता है निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है। तो बताइए कोई अलग है क्या इससे? जी नहीं। जी नहीं। तो आप ही हमको साबित कर दीजिए कि आप हिंदू हैं, हम मुसलमान कैसे हैं? हम मुसलमान हैं तो आप हिंदू कैसे हैं? ये जो लोगों के ऊपर थोपा गया चीज़ अभी जो आप बात कर रहे हैं, आप पॉलिटिशियन हो गए, एक अच्छे पॉलिटिशियन का काम रहता है कि समाज को जागरूक करना, इकट्ठा करना और सही दिशा पे ले जाना। तो आपका ये एक दायित्व तो बन जाएगा अयूब जी, आपको लोगों को अब समझाना है कि गुमराह हुआ जो लोग वोट के नाम पर, जाति के नाम पर लेकर चला जाता है। अगर खुदा ने हमें मौका दिया तो और जितने भी सीवान की राजनीति करने वाले लोग हैं, उनसे बेहतर समाज का संगठन मैं करूंगा। ये विश्वास रखे सीवान की जनता। बेशक। और उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होगी, वो चाहे राजा हो या रंग हो। और जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, हमारा समाज जब तक शिक्षित नहीं होगा, तो समाज आया तो सब कुछ आ गया, ठीक है। तब तक हम आप निर्णय नहीं ले पाएंगे कि हम किसको चुन रहे हैं, ठीक है। और सीवान की जनता अगर इस परिवार को कभी मौका दी, उस समय अगर बेहतर नहीं होती है, ये परिवार नहीं कर पाता है, तो 5 साल के बाद हटा दे। और हटा देना चाहिए। दोनों ऑप्शन रहेगा जनता हाँ, के पास। बेशक। अगर हम आपके लिए बेहतर नहीं करते तो रहने की क्या जरूरत है? अगर हम आपके लिए बेहतर नहीं करते तो हमको लड़ने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। हमको स्वयं दूसरे को चांस दे देना चाहिए कि लो भाई, हमसे नहीं संभला, तुम 5 साल के बाद तुम संभाल लो। लेकिन खान साहब, चुनाव नज़दीक है 2025 का, वैसे में क्या रईस खान और आप जो हैं तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, नहीं मतलब देखिए, पार्टी मौका दे, क्योंकि अब देखिए, पार्टी की गाइडलाइंस आप लोग तैयार देखिए, हैं कि नहीं? मैं कभी चुनाव लड़ने के लिए नहीं सोचा। भाई साहब हमारे सोचते हैं, अगर पार्टी मौका दी तो निश्चित रूप से आप लोग तैयार हैं, तैयार हैं, हर तरह से तैयार हैं, मजबूती के साथ चुनाव लड़ बेशक, जाए। इसमें कोई शक नहीं है। अंत में जाते जाते, नया वर्ष आने वाला है, सीवान की जनता को और खान ब्रदर्स की तरफ से क्या संदेश रहेगा हमारे चैनल के माध्यम से? मेरे तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, रब से दुआ करते हैं कि सीवान के लोगों को हमेशा इस साल 2025 में ढेर सारी खुशियां उनको मिले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी फिसट एकेडमी से करे कोर्स और 6 महीना में बने सेफ्टी ऑफिसर, 100% नौकरी की गारंटी बिना किसी चार्ज के। तो देर किस बात की, स्क्रीन पे दिए नंबर पर अभी कॉल करें 7075311140 पर।